ये कौन कौन पढ़ सकता है, ये जो सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ? 19 वर्ड्स 134 कैरेक्टर्स। ठीक है, चले मैं नीचे देखें, आप सब जो मोबाइल पे हैं स्क्रीन जूम करें, जो टाइटल लिखा हुआ है इन्होंने वो जूम करके पढ़ें। ठीक है, मैं रीड आउट करता हूँ, जो मिस्टेक होगी आपने वो बतानी है। फैशन वेवर्स, वी प्रॉमिस कंफर्ट टी शर्ट, राउंड नेक, रिंकल फ्री, स्ट्रेचेबल, स्ट्रेन फ्री, पार्टी वेयर, पॉलिस्टर, मीडियम ऑफ वाइट। अच्छा, बाकी आप देखें जो रूल्स थे, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, एक्सेप्ट प्रपोजिशन, कंजक्शन। ठीक है, वो रूल फॉलो किया हुआ है। उसके बाद 120 करेक्टर टू 150 रिकमेंडेड है, मैक्सिमम 200। ठीक है, करेक्टर कंप्लीट है इनके। नेक्स्ट क्या है, कीवर्ड इन्होंने टी शर्ट रखा, टी शर्ट के बाद इन्होंने हेल्पिंग कीवर्ड ऐड के। स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले ब्रांड फैशन वीवर, फिर नेक्स्ट मोकअप है, वी प्रॉमिस कंफर्ट है, नेक्स्ट इनका कीवर्ड, फिर हेल्पिंग कीवर्ड के बाद इन्होंने क्या, मटेरियल पॉलिस्टर, देन साइज मीडियम, और फिर हाइफन से सेपरेट करके ऑफ वाइट कलर। ठीक है, बेस्ट हो गया, वेल डन, आपने अच्छा किया है, अच्छी कोशिश की है और बेस्ट बन गया आपका। करेक्टर पूरे हैं, रूल्स पूरे हैं, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं यूज़ किया हुआ, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपका टाइटल बेस्ट हो गया। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इसमें जो है, अभी आपने जो कहा था कैपिटलाइजेशन रूल में, तो उसमें सिर्फ हम फंक्शन कंटेंट वर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनल वर्ड्स जिसमें प्रोनाउन आ गया, कंजक्शन, इंटरजेक्शन या किसी तरह जी, प्रीपोजिशन। ऐसे जो वर्ड्स होंगे कंजक्शन वगैरह या प्रेपोजिशन वगैरह, हम वो मतलब कैपिटल नहीं करेंगे। फंक्शनल वर्ड्स हाँ, को यू कैपिटल कैन नहीं से। लिखेंगे। तो यहाँ जी, पे वी जो है, वी तो उसमें आ गया ना प्रोनाउन में, तो नहीं वो उसे जो प्रोनाउन है में आ रहा है ना। कैपिटलाइज किया। ठीक है, हाँ वो हो चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें वो प्रोनाउन में आ रहा है, वो उनका मोकअप आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखें वो उन्होंने मोकअप में लिखा है, वी प्रॉमिस कंफर्ट। ठीक है, मोकअप है ना इनका, मोकअप में चल जाता है, ये सही, इनका ठीक मोकअप है। है। जी जी। अच्छा देखें, ये वही है। चलिए नेक्स्ट, मिस्टर डी, लास्ट लुक टी शर्ट, मिस्टर डी, ये किसका है, ये सामने है जिसका है, मेंशन करें खुद को जी सर, जल्दी जल्दी। दानिश। अच्छा, दानिश आपके हैं। ठीक है, मिस्टर डी आपने क्या रखा है, सर ब्रांड। बैंड में ठीक है, लास्ट लुक आपका मोकअप। मॉकअप है। जी ठीक हो गया, नेक्स्ट टी शर्ट आपका, ठीक कीवर्ड है लाइट वेट, क्यू नेक, एक्टिव वेयर, योगा जिम शॉर्ट स्लीव्स, ये आपके हेल्पिंग कीवर्ड, स्लिम फिट, ग्लोरियस पर्पस। अच्छा, रिंग स्पम कॉटन। ठीक है, ये आपका मटेरियल हो गया। और मटेरियल, अच्छा यहाँ पे जहाँ पे हेल्पिंग कीवर्ड एंड हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे ये वाला हेल्पिंग कीवर्ड के बाद आपने कॉमा नहीं लगाना, मटेरियल के बाद आपने कॉमा नहीं लगाना, कीवर्ड और हेल्पिंग कीवर्ड के दरमियान कॉमा लगाना है सिर्फ। नेक्स्ट आपका कॉटन के बाद कॉमा नहीं आएगा, मीडियम साइज आएगा, फिर ब्लैक कलर आ गया, गुड हो गया। ठीक है, बेस्ट है। बाकी बस ये दो कॉमास हटा दें, इससे करेक्टर आपके बहुत ज्यादा हो गए, तो नॉर्मल हो जाए। करेक्टर वैसे अच्छे हैं आपके, और बाकी बेस्ट हो गया आपका भी, स्ट्रक्चर भी सही सर, है, ये रूल भी रिपीट फॉलो है। करिएगा, कौन से कॉमर्स कह रहे हैं आप? यहाँ जहाँ पे अभी कर्सर है मेरा, यहाँ पे ये पर्पस के बाद ये कॉमा नहीं आएगा, और मटेरियल के बाद कॉमा नहीं आएगा। प्लीज बाकी लोग अपने माइक को ऑफ कर दे, आवाज सही हाँ, से नहीं आ बाकी रही। सिर्फ क्वेश्चन की करने के बाद माइक ऑफ कर दिया करें। सिर्फ ये दो कॉमर्स आपने हटाने, बाकी आपके बेस्ट है। माइक ऑफ रखें, पर्पस, बाकी सब माइक ऑफ रखें। दानिश आप भी माइक ऑफ कर दें। ये पर्पस के बाद कॉमन नहीं आएगा, कॉटन के बाद कॉमन नहीं आएगा, बाकी आपका स्ट्रक्चर रूल्स वगैरह सब अच्छे हैं। ठीक है, वेल डन, कैरेक्टर भी पूरे हैं। ठीक है, माइक ऑफ कर दें, माइक किसका ऑन है? ये नेचुरल ब्यूटी के नाम से कौन लॉग इन है, ये माइक ऑफ रखें काइंडली। नेचुरल ब्यूटी, माइक ऑफ रखें। ये मैं मलिका, चेक कीजिएगा ये कौन है, ये माइक ऑफ नहीं कर रहे, इन्हें एक बार कह दें आप, फिर अदरवाइज फिर इन्हें रिमूव कर दें।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कैरेक्टर है और नेक्स्ट सॉरी टाइटल है फैशन जोन मेकिंग योर एवरी इवेंट स्पेशल बाय वेयरिंग। अच्छा ये हाँ आई थिंक सो ये मैंने देखा था, जिससे मैं लास्ट में डिस्कस करना चाह रहा था क्यों, लेकिन बाकी इनका स्ट्रक्चर सही है, हर चीज़ सही है। इन्होंने एक मोकअप देखे, इन्होंने जो मोकअप रखे एक प्रॉपर सेंटेंस बना दिया है, मेकिंग योर एवरी इवेंट स्पेशल बाय वेयरिंग। आपने टाइटल में पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, यहाँ पे आप सिंपल लिख दें मेक योर इवेंट स्पेशल या मेक योर एवरी इवेंट स्पेशल, मेकिंग योर इवेंट स्पेशल बाय वेयरिंग। इससे ये पूरा सेंटेंस नहीं बनाना। आप देखें इसमें पूरी सेंटेंस की वो आ रही है, हमें फीलिंग्स आ रही है कि पूरा सेंटेंस सही है। पूरा सेंटेंस नहीं बनाना आपने, सिर्फ वर्ड्स में आपने बात को एक्सप्रेस करना आपने, ठीक है। मेक योर इवेंट स्पेशल आप ये कर लें मुकअप, मेकिंग योर एवरी इवेंट स्पेशल बाय वेयरिंग इस तरह ना करें। पूरा सेंटेंस आपने नहीं बनाना, ये याद रखिएगा। सिर्फ वर्ड्स 2 से 3 वर्ड्स हो मैक्सिमम, सेंटेंस पूरा होना हो। बाकी आपका स्ट्रक्चर वगैरह मैंने सब कुछ चेक किया था, अच्छा था। और उसके बाद डेट, कलर, कॉटन, साइजेबल। अच्छा यहाँ पे जो आपने दोबारा टी शर्ट फॉर कंफर्टेबल स्लीप, ठीक है। अच्छा ये जो टी शर्ट फॉर कंफर्टेबल स्लीप आपने किया हुआ है ना, ये पूरा एक अलग कीवर्ड बन जाता है, टी शर्ट फॉर कंफर्टेबल स्लीप, ठीक है। ये अलग कीवर्ड बन रहा है क्योंकि आपने फॉर यूज कर दिया है। अब ये पूरा एक कीवर्ड आपका क्या बना, टी शर्ट फॉर कंफर्टेबल स्लीप, लेकिन मैंने कीवर्ड दिया था सिर्फ टी शर्ट। तो आप इस तरह कर सकती थी या कर सकते थे कि टी शर्ट कंफर्टेबल स्लीप कॉमा वी शेप नेक, मटेरियल आगे साइजेबल है इसकी, ये मतलब वो है क्या है फीचर है इसका, तो ये कॉटन से पहले आना था, ठीक है। उसके बाद कॉटन आना था, कॉटन और डेड कलर में हाइफन आ जानी थी, ठीक है। ये डाई कलर जो है उसमें हाइफन आ जाती है और कॉटन और मटेरियल में, कलर और मटेरियल में हाइफन आती है। बाकी ये साइजेबल कॉटन से पहले आना था और ये फार आपने नहीं करना, ये फिर वो सेंटेंस की शेप आ रही है, ठीक है। ये ख्याल रखना है आपने, सेंटेंस नहीं बनना चाहिए। बाकी आपके करैक्टर पूरे हैं, बाकी जो रूल्स थे वो फॉलो हैं, बस स्ट्रक्चर को फोकस में रखें आप और सेंटेंस नहीं बनाना। बाकी वेल एफर्ट, अच्छा बन गई है। कलर से पहले डैश नहीं डली सर। जी जी वो कलर से पहले वो बता दिया मैंने। अच्छा फैशन वर्ड बी ईच डे ब्यूटीफुल, ठीक है। देखें बी ईच डे ब्यूटीफुल, ये पूरा सेंटेंस नहीं बना, ठीक है। मौका पे नजर आ रहा है। टी शर्ट कीवर्ड है, वी नेक, शॉर्ट स्लीव्स, हैंड, अच्छा शॉर्ट स्लीव हैंड ये अलग आ रहा है। देखिए यहाँ पे कॉमा, ये हैंड ना करें, शॉर्ट स्लीव्स हैंड आगे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं है, इसे रिमूव कर दें। हैंड एंड मशीन वॉशेबल, अच्छा हैंड एंड मशीन वॉशेबल है तो फिर ये हैंड के बाद कॉमा ना लगाएं आगे, पूरा आपको इसे बेशक मेंशन ना करें, हैंड एंड मशीन वॉशेबल, सिंपल वॉशेबल कर लें, ठीक है। यहाँ पे कोई और हेल्पिंग वर्ड आप ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब कोई और ऐड करेंगे, कोई और फीचर ऐड करेंगे करेक्टर पूरे करने के लिए, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका एज कम्पेयर टू हैंड एंड मशीन वॉशेबल करने से। सुपर सॉफ्ट ऑर्गेनिक कॉटन, ठीक है, आपका ये मटेरियल हो गया। अच्छा हेल्पिंग कीवर्ड और फिर मटेरियल के दरमियान कॉमा नहीं आएगा, वॉशेबल और सुपर सॉफ्ट ऑर्गेनिक कॉटन के दरमियान कॉमा नहीं आएगा, फिर स्मॉल कॉटन और स्मॉल के दरमियान कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। स्मॉल और ऑफ वाइट, ठीक है, ये आपका कलर हो गया। ऑफ और वाइट को आपने हाइफन से सेपरेट कर दिया, चल सकते हैं कि कलर है वो, सर ठीक है। आपने जो रूल्स और रेगुलेशंस दिए थे तो उसमें आपने कहा था कि जैसे कॉमास हम इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, तो जो इन्होंने चीज़ें बताई जैसे वॉशेबल, सुपर सॉफ्ट, तो इसमें जैसे कॉमास क्यों दिए गए थे सब में? अच्छा जो हेल्पिंग की मैंने ये भी बताया था कि मेन कीवर्ड हेल्पिंग कीवर्ड के सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करेंगे। कॉमा यहाँ पे स्पेशल लेटर नहीं आ रहा, ठीक है। कॉमा देखें आप सिंपल क्लिक करते हैं तो कॉमा आता है। स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं जिसमें आपको शिफ्ट क्लिक करके फिर दबाना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एट द रेट, परसेंटेज साइन, इस तरह के जो ऑप्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास, ये स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये बाकी आप स्ट्रक्चर देख लें और बाकी स्ट्रक्चर भी सेट है आपका, अच्छा है। बस ये हैंड एंड वॉश मशीन वॉशेबल इसमें देख लें, ये हेल्पिंग कीवर्ड आप इसमें एक और ऐड कर सकते हैं और 2 कॉमर्स देख लें। बाकी वेल एफर्ट फैक्टर होप्स पूरे होंगे, ठीक है, अच्छा बन गई। फहद कलेक्शन, ठीक है, इनका ब्रांड है। एक्सप्लोर द फैशन, इन्होंने मोकअप रखा, टी शर्ट स्ट्रेचेबल कंफर्ट, अच्छा टी शर्ट और स्ट्रेचेबल में कॉमा लगा लें, कंफर्ट वार्म, ठीक है, वॉशेबल। अच्छा वार्म जो है ना देखें ये आ रहा है, इसमें क्या हमें शो हो रहा है,
वार्म है, मतलब ये फिर हमें कहाँ सर्दियों में ही पहननी चाहिए, इस चीज़ को नोट डाउन करें। हमने कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करना जिससे हम किसी सीजनैलिटी को करने के लिए एक सीज़न में चल सकती है, पूरा साल नहीं चल सकती, तो ऐसे वर्ड से अवॉइड करें। इस ऐसे वर्ड यूज़ करने का क्या नुकसान होगा फर्दर जब हम हंटिंग में जाएंगे आपको पता चलेगा। वॉशेबल, और ये आपने, अच्छा ये वो ठीक है, एडिट का साइन आ रहा है, कॉमा, शाइनिंग, फैब्रिक्स, कॉटन, ठीक है। और उसके बाद मीडियम और ब्लैक के दरमियान आप हाइफन लगा लें, बाकी बेस्ट है। करेक्टर आपके 123 हैं, ठीक है, 120 रिकमेंडेड हैं, ठीक है, अच्छा बन गया। खान कलेक्शन, देखें आर्टिकल बड़ा नहीं होना चाहिए, ये जो लिखा आपने वो छोटा होना है। खान कलेक्शन वेयर अ न्यू शर्ट, ठीक है, अच्छा मोकअप में आ रहा है तो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन कोशिश करें छोटा ही लिखें। न्यू शर्ट, टी शर्ट्स, अच्छा आपके वर्ड रिपीट हो रहे हैं, देखें शर्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। वर्ड रिपीट नहीं होना, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेयर अ न्यू स्टाइल या कुछ ऐसा, ठीक है, कोई वर्ड यूज सर्च करें और वो लिख लें, कोई वोकैबुलरी और चेंज कर लें, शर्ट ना मेंशन करें। आपका वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका बहुत वर्ड रिपीट होता है ना, उसका हमें लॉस बहुत होता है। वो लॉस कैसे होता है, जब फर्दर हम जाएंगे, हम इस एक शर्ट अब ऑलरेडी हमारा हो चुका है, दैट्स व्हाई जिसने अभी शर्ट लिख के कोई सर्च करेगा तो आपके टाइटल में शर्ट का वर्ड आ गया है, तो वो आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा। यही आपने बार बार शर्ट रिपीट किया ना, इसका हमें लॉस क्या होगा, आप जो इसकी जगह कोई और वर्ड ऐड कर सकते थे, आप हेल्पिंग वर्ब ऐड कर सकते थे इसमें, हेल्पिंग कीवर्ड्स। जब हेल्पिंग कीवर्ड्स अभी यहाँ शर्ट किया, आपके कैरेक्टर एक्सीड हो गए, अब इसमें हेल्पिंग कीवर्ड्स आप और ऐड नहीं कर सकते। अब लेट्स सपोज कोई ऊपर लिख दे कि वॉशेबल, या कोई लिख दे स्ट्रेचेबल, या कुछ ऐसा हेल्पिंग कीवर्ड लिख दे जो आपके शर्ट ने जगह ली हुई है, तो फिर आपका प्रोडक्ट वहाँ शो नहीं होगा। ये जो टाइटल में जो भी वर्ड लिखते हैं, कीवर्ड और हेल्पिंग कीवर्ड, उनकी बेस पे हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो कीवर्ड हमेशा जो एक बार लिख लिया है बस वो हो गया ना, अब जो भी शर्ट लिखेगा आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा। फिर बार बार वो शर्ट वर्ड रिपीट ना करें, उसकी जगह कोई नया कीवर्ड लें, कोई नया हेल्पिंग कीवर्ड लें, ये कोशिश करें, ठीक है। बाकी आपने क्या किया, मशीन वॉशेबल, पोलिस्टर क्लॉथ्स, अच्छा पोलिस्टर इसका मटेरियल है और वाइट कलर है, ठीक है। मटेरियल और वाइट के दरमियान आप हाइफन लगाएं, कलर मेंशन नहीं करना। एक मैंने टाइटल देखा था, उसमें साइज भी लिखा हुआ था, स्मॉल साइज या मीडियम साइज, बस मीडियम लिख दिया इनफ, साइज नहीं मेंशन करना। वाइट लिख दिया बस, ठीक है, वाइट कलर है पता चल रहा है, कलर मेंशन नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ों का ख्याल रखें। उसके बाद एक और असाइनमेंट थी मेरे पास आई थी डॉक्यूमेंट फॉर्म में, मैं वो शेयर करता हूँ, ठीक है। सर एक क्वेश्चन करना था। यस पूछें। जैसे सर अगर हमारी प्रोडक्ट एक जैसे मेकअप प्रोडक्ट के उसमें से है, कोई भी है, जैसे आई शेडो पैलेट है या लिपस्टिक है, तो हम डायमेंशन में हम उसका क्या देंगे, वेट देंगे? हाँ जी, उसका वेट दे देंगे। और लिपस्टिक जो मोस्टली होती है, लिपस्टिक का तो आई थिंक लेंथ ही होती है ना, लिपस्टिक की लेंथ होती है ना वो, आई थिंक सो। सर लिपस्टिक में लेंथ है कि कलर आ जाएंगे, उसके शेड आ जाएंगे, वही ना, हाँ लेंथ आती है उसमें। डायमेंशन में ये फर्दर डिटेल में आपसे एक एक चीज पूछ लेंगे, आपसे अलग अलग वो वेट भी पूछ लेंगे, उसकी लेंथ, वेट, हाइट सब कुछ पूछ लेंगे। अच्छा चलें ये देखें, टाइटल मेकिंग कीवर्ड इन्होंने 2 सैंपल भेजे, मोकअप चेंज किया, बाकी ऑलमोस्ट सेम था। सिंगयांग फैब्रिक्स, टेस्ट द फैशन, इनका मोकअप मुझे अच्छा लगा था, टेस्ट द फैशन टी शर्ट कीवर्ड था। फिर कॉमर्स से सेपरेट किया, मशीन वॉश, इन्होंने वो मशीन वॉश कर दिया, ठीक है, मतलब इन्होंने मेंशन कर दिया। फिर हैंड वॉश से इनका प्रोडक्ट ख़राब होगा, ठीक है। मशीन वॉश मतलब अपनी जो इनका फीचर था वो इन्होंने डोमिनेट कर दिया, ठीक है, बेस्ट हो गया। आयरनेबल, ओ नेक, लॉन्ग स्लीव्स, कैजुअल, कॉटन ब्लेंड मीडियम, अच्छा कॉटन ब्लेंड मीडियम, ठीक है, कॉटन ब्लेंड ये इनका होप सो आ गया। मटीरियल, फिर मीडियम साइज हाइफन के साथ ब्लैक कलर। नेक्स्ट इनका बिल्कुल सेम है, इन्होंने अंदर क्या है मोकअप ऐड किया है, न्यू मोकअप लिखा है, लिव इन इनोवेशन, दोनों बेस्ट इनके मोकअप थे। मोकअप मुझे इनके बहुत पसंद आए, ठीक है। बाकी इनका स्ट्रक्चर वगैरह मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, ठीक है। रूल्स वगैरह जो थे वो सारे फॉलो हैं, स्ट्रक्चर इनका बेस्ट है, करेक्टर भी पूरे हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट है, इन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल में मुझे भेजी थी।
तो ये भी बहुत अच्छा है टाइटल, वेल डन। अब होप सो सबकी हो चुकी है असाइनमेंट डिस्कस, होप सो। अब नेक्स्ट आज की जो क्लास है वो प्रोसीड करें फिर, या और किसी को टाइटल मेकिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर स्टार्ट करते हैं, होप ठीक सबको समझ में आ गया है। अच्छा, सर जी ये मटेरियल और इससे पहले जो हेल्पिंग कीवर्ड है इनके दरमियान कोमा तो नहीं ना आएगा? नहीं, मटेरियल और हेल्पिंग कीवर्ड, मटेरियल से पहले वाला जो हेल्पिंग कीवर्ड होगा उसके बाद कॉमा नहीं आएगा, डायरेक्ट मटेरियल आएगा। फिर मटेरियल के बाद क्या है, साइज आएगा डायरेक्ट, फिर साइज के बाद हाइफन लगा के कलर में सेपरेट ठीक। करेंगे। ठीक है, चलें फिर आज की क्लास जो है, मतलब आज का जो टॉपिक है वो फर्दर मैं आपको एक लिस्टिंग, एक टेम्पलेट्स करवाऊंगा। अच्छा, एक दफ़ा रिपीट करता हूँ मैं, जो कल वाला था, कल हम लोगों ने टाइटल का पढ़ा था कि उसकी गाइडलाइन क्या है, अमेज़न को कैसा टाइटल चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। वो फाइल आप में से कोई भी अभी बेशक ग्रुप में रिपीट कर दें, अगर किसी के पास नहीं है तो वो ले लें। ठीक है, ग्रुप में फाइल शेयर कर दी जाती है, आप उसे पढ़ें, उसमें सारी गाइडलाइन है, टाइटल की स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टाइटल बनाना है। ठीक है सारा। बाकी अगर इसे फिर भी कंफ्यूजन हो, मुझसे सेपरेट क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जिसने लेक्चर नहीं लिया वो रिकॉर्डेड वीडियो है वो वहां से देख ले। ठीक है, अस्सलाम होप सो वालेकुम सर। स्क्रीन मेरी। वालेकुम सलाम। सर मैंने पहले लेक्चर नहीं लिए थे, आज फर्स्ट डे है, तो चलिए प्रीवियस लेक्चर मिलेंगे? जी जी, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, जी, ये इसके बारे में मुझे ज़रा भी मालूम नहीं है, आपने जो ये चलिए मैम, वर्ड्स वगैरह बता। जी जी ये मैम काइंडली आप ग्रुप में शेयर कर दें वो लिंक्स दोनों, तो जिन बच्चों ने नहीं अटेंड किया वो अटेंड कर लें। मैं जी। अभी पहले आपके सामने एक टेम्पलेट शो करूंगा जी। मैं कह रहा हूँ सर, पहले कितनी क्लासें हो गई हैं? दो ही हुई हैं, एक में इंट्रो था, मेन क्लास एक ही हुई है हमारी। ठीक हो गया। जी, मैं आपके सामने एक टेम्पलेट शो करूंगा, डिस्प्ले करूंगा, जो हमें अमेज़न प्रोवाइड करता है लिस्टिंग के लिए, जो सेलर सेंटर पे होता है। जो मैं टेम्पलेट करूंगा शो, इसमें हर प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, लेकिन जब आप लोग लिस्टिंग करेंगे, लेट्स सपोज एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, आप किसी एक मकसूद, वो जब लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, आपसे पूछेगा प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, कैटेगरी बताएंगे वो, फिर सब कैटेगरी पूछेगा, फिर वो सब कैटेगरी बताएंगे वो, फिर आपके प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड पूछेगा, आपने मेन कीवर्ड लिखना है। जब मेन कीवर्ड लिखेंगे तो वो आपको कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा कि इनसे रिलेटेड आपको कोई प्रोडक्ट है, फिर वो नीचे जो सैंपल होंगे आप उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट, फिर वो रिलेटेड आपको एक टेम्पलेट देगा, उसमें कोई फॉर्मिंग होगा, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अमेज़न को चाहिए। लेकिन जो मैं शो कर रहा हूँ इसमें हर तरह के प्रोडक्ट की है, हर तरह के प्रोडक्ट है, पूरी लिस्टिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन चीजें हैं हमारी वो करेंगे, मेन फोकस हमारा उन पे होगा, बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किसमें किस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ठीक है, फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं टेम्पलेट शो कर रहा हूँ, ये इसमें थोड़ा सा सैंपल बना हुआ है, वो भी देखते हैं। ये टेम्पलेट किस किस को शो हो रहा है? हो रहा है सर सबको। जी, श्योर है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें, सबसे सबसे पहले जो, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये लिस्टिंग बहुत बड़ी है। ठीक है, ये जो ब्लैंक टेम्पलेट है ये बहुत बड़ा है, ये मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये स्टिल आगे जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब ये हर प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए से, हमारा जो मेन काम है वो, सर ये टेम्पलेट का मकसद क्या है? ये बस लिस्टिंग के लिए, आपको समझाने के लिए कि हम लिस्टिंग जो करनी है वो किस तरह हमसे अमेज़न पूछेगा और क्या करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन लिस्टिंग से रिलेटेड नहीं रहती। ये टेम्पलेट पे इसलिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप जहाँ भी करें वो सिंपल, आपको क्या चार चीज़ें करवाते हैं लिस्टिंग में, टाइटल मेकिंग, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस और बुलेट पॉइंट्स, बस मेन ये चार चीज़। लेकिन मैं साथ सेलर, एसक्यू, एसिन वगैरह हर चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑन लिस्टिंग करता हूँ। अच्छा, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले एक कॉलम में देखें, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टेम्पलेट, ऊपर नीचे प्रोडक्ट टाइप, फिर प्रोडक्ट टाइप। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट टाइप से मुराद क्या, प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, उससे रिलेटेड होते हैं। मैंने ये जो बनाया है ये हेलमेट पे बना हुआ है। ठीक है, आपका टी शर्ट था तो आपके प्रोडक्ट टाइप कौन सी होती, क्लॉथिंग हो जाती। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप क्लॉथिंग ही है ना आपकी, टी शर्ट जो आपने बनाया उस पर, यहाँ पे क्लॉथिंग आ जाता।
सारा जितने थे। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, सेलर SKU। प्रोडक्ट टाइप में क्या लिखना है, प्रोडक्ट की कैटेगरी लिखनी है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट हेलमेट लिख दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या हो सकती है, या आउटडोर्स हो सकती है, ठीक है, और हेलमेट डायरेक्ट हेलमेट लिख दी है। अच्छा नेक्स्ट आ रहा है सेलर SKU। अब सेलर SKU क्या होता है, SKU स्टैंड फॉर सेलर कीपिंग यूनिट, ये नोट डाउन कीजिएगा और बाकी सब माइक ऑफ रखें। SKU स्टैंड फॉर सेलर कीपिंग यूनिट, ठीक है। सेलर कीपिंग यूनिट, ये जो कॉलम है, कॉलम बी, जिसमें मैंने लिखा हुआ है H-005P, फिर H-005 पिंक पर्पल ब्लैक, ये लिखा हुआ है, ये क्या है, सेलर कीपिंग यूनिट। Amazon के पास ये कॉलम डिस्प्ले नहीं होता, ये सिर्फ क्या होता है, जिस तरह हर शॉप वाले के पास एक रजिस्टर होता है, उसने वहाँ खाता लिखा होता है, रिकॉर्ड रखा होता है अपना कि ये चीज मेरी बिक गई है, ये चीज मैंने और लेनी है, ये इतनी बिकी है मेरे पास, इतनी रहती है, ठीक है, मतलब सारा उसने क्या अपनी शॉप का रिकॉर्ड रखा होता है। सेम हमें अमेज़न ये सर्विस दे रहा है SKU की, ठीक है, कि हम अपना सारा रिकॉर्ड रिटर्न फॉर्म में रखने की बजाय वहीं अपलोड अपने अकाउंट पे, सेलर सेंटर पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे एक क्लिक पे ये सारा रिकॉर्ड पड़ा होगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि ठीक है, जो प्रोडक्ट बिक गया उसे फौरन इसके एंड पे जाकर लिस्टिंग में डिलीट कर देंगे या पार्शली एडिट कर देंगे, वो आगे फर्दर है। मतलब हम यहाँ पे अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो आगे मैं इसी लिस्टिंग में जाके खत्म कर सकता हूँ। मतलब ये सारा रिकॉर्ड में अपने पास टेम्पलेट दोबारा से कर दें रिपीट, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया इसमें। अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, मैं सिंपल ये बताया। प्रोडक्ट टाइप क्या होती है, कैटेगरी लिखनी है। आपके पास प्रोडक्ट क्या है, T-शर्ट है लेट्स सपोज, तो उसकी कैटेगरी क्या आती है, क्लॉथिंग आती है, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी जो भी कैटेगरी होगी वो आपने प्रोडक्ट टाइप में लिखनी है। फिर सेलर SKU क्या होता है, सेलर SKU स्टैंड फॉर सेलर कीपिंग यूनिट। अब सेलर कीपिंग यूनिट स्टैंड, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह हर दुकानदार के पास एक रजिस्टर होता है, एक रिकॉर्ड होता है, जिसमें वो सारा अपना रिकॉर्ड रखता है, जिसे हम खाता कहते हैं। वो लिखता है कि ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे पास इतना पड़ा है, ये प्रोडक्ट मेरे पास इतना बिक चुका है, मुझे इतने और ऑर्डर लेना है इस प्रोडक्ट का, ठीक है, इतने मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है। सेम Amazon हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। हमें अपने पास किसी रजिस्टर पे रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। Amazon हमें टेम्पलेट में ये सहूलत दे रहा है कि हम वहाँ पे अपना सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं। Amazon के पास ये टेम्पलेट नहीं जाता, ये टेम्पलेट अपनी याद दहानी के लिए लिखते हैं जी। सर इसे इन्वेंट्री रिकॉर्ड कहते हैं? जी, इसे आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड कह सकते हैं। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो रिकॉर्ड होगा वो आप इसमें रखेंगे। अब मैंने रिकॉर्ड कैसे रखा है, लेट्स सपोज H मैंने क्या लिखा है, H स्टैंड फॉर हेलमेट, मैंने इसका एक कोड रख लिया है। H मेरा हेलमेट है, 005 मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ 001 कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपको पहला प्रोडक्ट होगा तो आप 001 करें, आप 001 के आप सिंपल 1 कर सकते हैं, आप यहाँ 221 कर दें, कुछ भी कर दें, आपने अपने अकॉर्डिंग एक SKU बनाना है जो आपको याद दिलाए कि आपका ये प्रोडक्ट है। जिस तरह आपने हर शॉप में, जूतों वाली शॉप पे जाए ना, तो ये नहीं देखते भाई ये गोल्डन कलर का है, इस पे ये डिजाइन है, ये वाला जूता इस तरह का दिखाना, वो क्या करते हैं, कोड बताते हैं, भाई 2590 इस तरह का एक जूता 9 नंबर में भेज दो। तो वो उन्होंने हर प्रोडक्ट का एक कोड रखा होता है, ठीक है, उस कोड को फिर उस कोड में अलग प्राइस होता है उनके पास। सेम वो है ये जिस तरह आपने बताया ये इतना लंबा टेम्पलेट है, तो मतलब ये हमें खुद बनाना पड़ेगा इतना लंबा? नहीं, ये Amazon प्रोवाइड करेगा। ये मैं वेरी फर्स्ट रिपीट किया है कि ये हर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। बेसिकली एक प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, बेसिकली एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग सिर्फ इतनी होती है, ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक बुलेट पॉइंट 5 तक, बस यहाँ तक, ठीक है, इतनी होती है। बाकी जो टेम्पलेट है वो हर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आगे देखो मैंने भी फिल नहीं किया, वो ये हर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ज्यादा इसमें वो प्रोडक्ट आ रहे हैं जो गेटेड हैं। गेटेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं वो अभी आपको नहीं पता, वो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे उनमें बताया जाएगा। उनसे रिलेटेड है तो वो हमारा उनसे सरोकार ही नहीं होता, हम उस साइड जाते ही नहीं है। अच्छा, तो ये भी आपने इसमें बताया कि SKU में जो है, SKU में हमें H1 लिखना है, तो H1 का क्या मतलब, जैसे हेलमेट का H आ गया और 1 से क्या मतलब? H नहीं, ये आपने अपनी मर्जी जो मर्जी लिखने है, आपने बस एक पहचान बनानी है उस प्रोडक्ट की। मैंने जो 1 लिखा है ना, आपने लेट्स आपने 1 इसलिए लिखा है कि आपका पहला प्रोडक्ट है, या 1 आपने इसलिए लिखा है कि आप इस जो हेलमेट है इसे 1 कंसीडर करो। आपके पास दूसरा प्रोडक्ट है जो लेट्स T-शर्ट है, तो आपने उसे 2 का कोड दे दिया है। इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी रख लें, इसमें कोई लिमिटेशन मतलब नहीं है, आप जो मर्जी रख, मतलब कोई भी कोड देना है, जैसे कोई भी कोड देना है आपने, हाँ, अपनी याद दहानी के लिए आपने कोई भी कोड देना।
ऐसा जी कोड जी कह सकते हैं हम, अपनी मर्जी का कोड जो जी मर्जी रख दें। एग्जैक्टली ठीक है, हाँ वो कोड होगा। ये अमेजोन के पास डिस्प्ले नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए होगा। अब यहाँ पे देखें, एक मैंने लिखा हुआ है पी, नीचे सुपर, ऊपर सिंपल पी लिखा हुआ है, नीचे पिंक पर्पल ब्लैक लिखा हुआ है, यहाँ तीनों में सेपरेट आ रहा है। नेक्स्ट, ये मैं बाद में रिपीट करता हूँ ये तीनों चीजें, ठीक है, क्योंकि ये फर्दर ये जब चीजें हम देखेंगे उसके बाद ये रिपीट करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ रहा है, ब्रांड नेम। अब ब्रांड जो भी है आपका, ठीक है, किसी का कोई कलेक्शन हो गया, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, जो भी आपका ब्रांड है आप यहाँ पे ब्रांड मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो आज हमने टाइटल बनाया है वो टाइटल यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में जो टाइटल बनाया था वो टाइटल आ जाएगा। अब यहाँ इस टाइटल को गौर से देखें सारे, जो पहला टाइटल है जिसमें यहाँ पी लिखा हुआ है पीछे, देखें पहले वाले में पी लिखा हुआ है, देखें पहले वाले में पी लिखा हुआ है, इसमें कहाँ तक टाइटल बना हुआ है, ब्रांड, प्लेस इट, मोकअप, हेलमेट। अच्छा, इसमें कॉमा सारे लगे हुए हैं तो आपने इसमें स्ट्रक्चर ना देखें, एक बार वैसे देखें। हेलमेट कीवर्ड आ गया, ब्रीथ डिफ्लेक्टर, फाइबर ग्लास, इसमें आगे मतलब वो नहीं लिखा हुआ, ना साइज दिया हुआ है और ना कलर दिया हुआ है। इसमें जहाँ पे पी लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि ये पेरेंट है, ठीक है। अब मेरे पास प्रोडक्ट है, हेलमेट है, ठीक है, उसे मैं क्या कर रहा हूँ, पेरेंट कह रहा हूँ। अमेजोन की ज़बान में हमने जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, अगर उस प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं, वेरिएशन स्टैंड पर उसके अलग अलग साइज हैं, उसके अलग अलग कलर हैं, तो मैं अमेजोन को इस तरह डिस्प्ले करवाऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा इधर, यहाँ पे ये तो SKU मैंने अपनी याद दहानी के लिए रख लिया, यहाँ पे देखें पिंक के सामने पिंक, पर्पल के सामने पर्पल, ब्लैक के सामने ब्लैक। लेकिन जब मैं यहाँ टाइटल लिखूंगा तो यहाँ हर का अलग लिखूंगा। जहाँ मैंने पीछे SKU में पिंक लिखा था, वहां देखें इसका आगे साइज मेरे पास एक ही साइज है तो मैंने साइज मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट कलर मेंशन कर दिया पिंक। पर्पल था तो मैंने डायरेक्ट पर्पल कर दिया, ब्लैक था तो डायरेक्ट ब्लैक कर दिया। जो पेरेंट होता है, अब पेरेंट देखें, पेरेंट सिर्फ आइडिया होता है मेरा प्रोडक्ट कैसे है, उस प्रोडक्ट की खसूसियात होती हैं और प्रोडक्ट के बारे में बताया होता है। आगे प्रोडक्ट का कलर क्या है, प्रोडक्ट का साइज क्या है, वो नहीं बताते पेरेंट में, ठीक है। पेरेंट सिर्फ जस्ट आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी कलर होगा, जो भी साइज होगा, हम नीचे सेपरेटली डिस्क्राइब करेंगे, जैसे मैंने पिंक पर्पल ब्लैक सेपरेटली डिस्क्राइब किया है। रिपीट करना सर इसे। जी करता हूँ। देखिए यहाँ पे पी, पिंक पर्पल ब्लैक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसका मतलब पी से स्टैंड फॉर पेरेंट है। अब पेरेंट क्या होता है, पेरेंट सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट या पेरेंट प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ आइडिया है जिसमें हम क्या अपने प्रोडक्ट की डिटेल देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, हेलमेट है। हेलमेट कैसा है, ब्रांड उसका गैलेक्सी है, मोकअप उसका प्लेसिट है, ब्रीथेबल है, ब्रीथ डिफ्लेक्टर है, मतलब उसमें हम सिर्फ वहां तक लिखते हैं, मटेरियल तक। जो पेरेंट का टाइटल बनता है वो सिर्फ मटेरियल तक लिखते हैं, ठीक है, मटेरियल तक वो लिख लिया। पेरेंट को हम एज अ सैंपल कह सकते हैं। जी, आप सैंपल कह सकते हैं, लेकिन ये देखें इस तरह होता है ना, ये उस प्रोडक्ट में पेरेंट चाइल्ड की वेरिएशन आती हैं जिसमें ज्यादा कलर पाए जाते हैं। जिस तरह आपकी टी शर्ट है, जिस तरह ये मैंने हेलमेट लिया 3 कलर का है। अब इसमें मैंने एक पहले ओवरव्यू नहीं कह सकते हम? हाँ, ओवरव्यू कह सकते हैं, ओवरव्यू कह सकते हैं, ठीक है। अमेजोन को एक आइडिया देना होता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, उसका जो पेरेंट का टाइटल बनेगा वो कहाँ तक बनता है, सिर्फ मटेरियल तक। उसमें हम साइज और डायमेंशन और कलर ये 2 चीजें मेंशन नहीं करते, बाकी सेम होता है एज इट इज। लेकिन यहाँ पे SKU में मैं अपनी याद दहानी के लिए सिर्फ पी कह दिया, पेरेंट, और कहना भी पी ही है क्योंकि वो पेरेंट ही है। नीचे वेरिएशन है, मेरे पास कल क्वेश्चन था कि सर अगर हमारे पास 3 कलर हो तो हम उन्हें कैसे मेंशन करेंगे, फिर हम इस तरह के एक ही टाइटल में कर देंगे पिंक ब्लैक और पर्पल, नहीं, उसको हमने इस तरह 3 अलग अलग करने होते हैं, SKU 3 अलग अलग करने हैं, इस तरह 3 अलग अलग SKU बनाने हैं, ठीक है, और 3 अलग टाइटल बनाने हैं, ठीक है, इन 3 अलग टाइटल बनाने हैं और फिर उन तीनों में अलग अलग साइज लिखना है। लेकिन टाइटल बाकी ग्लास तक सबका सेम है, आगे कलर सेम चेंज हो गया, पिंक के सामने पिंक आ गया, पर्पल के सामने पर्पल, ब्लैक के सामने ब्लैक, ठीक है। इस तरह हम अपने जो बनेगा सैंपल प्रोडक्ट का जो टाइटल बनेगा वो कहाँ तक नहीं, बनेगा? आप उसे सैंपल प्रोडक्ट ना कहें, उसे पेरेंट कहें। आप सैंपल से कंफ्यूज रहेंगे, आप पेरेंट कहें क्योंकि फर्दर पेरेंट ही वो यूज होगा, ठीक है। तो सर उसका टाइटल कहाँ तक बनेगा? उसका सिर्फ मटेरियल तक, उसमें डायमेंशन और कलर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे अब मैंने क्या मेंशन किया हुआ, सिर्फ 3 कलर मेंशन किए हुए। लेट्स सपोज मेरे पास हेलमेट में साइज भी होता, अब साइज होता मेरे पास मीडियम और स्मॉल, 2 साइज होते। साइज स्मॉल में भी मेरे पास पिंक पर्पल ब्लैक होता,
मीडियम में भी पिंक पर्पल ब्लैक होता, मतलब स्मॉल साइज में मेरे पास 3 कलर हैं, मीडियम साइज में भी 3 कलर हैं, तो फिर यहाँ पे मैं क्या मेंशन करता, यहाँ पे मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये है, ये कॉमा चला जाएगा, मेरा डायरेक्ट साइज आ जाएगा स्मॉल, ठीक है, और फिर हाइफन आ जाएगी, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे स्मॉल लिखता, यहाँ भी स्मॉल लिख देता, अब मेरे पास तीनों स्मॉल के आ जाते हैं। ठीक है, ये कॉमा, ये एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना है, ठीक है। अब ये स्मॉल बन गया, अब स्मॉल में 3 वेरिएशंस आ गई, पिंक भी है, पर्पल भी है, ब्लैक भी है। अब मैं चाहता हूँ, मेरे पास मीडियम कलर भी है, फिर मैं मीडियम कलर में क्या करूंगा, ये पेरेंट वाला कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे पेस्ट करूंगा साथ। अब ग्लास आ गया, ग्लास मटेरियल तक था, अब इसके बाद मेरे पास साइज क्या आ रहा है, मीडियम। अच्छा, यहाँ पे ऊपर मैंने स्मॉल में एस छोटा लिखा है, वो नोट कीजिएगा, ठीक है, आपने बड़ा लिखना है। मीडियम हाइफन, सबसे पहला मेरा कलर क्या था, लेट्स से पिंक है, पिंक, ठीक है। नीचे आऊंगा, ये वही पेस्ट करूंगा जो मैंने पेरेंट का लिखा था, टाइटल पेस्ट किया, कंट्रोल सी, ये ग्रुप में किसी ने शेयर किया हुआ था, कंट्रोल सी वगैरह से वो हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, मीडियम। और कलर नेक्स्ट मेरा कौन सा है, पर्पल, ठीक है, वो खुद सजेशन दे रहा है लेकिन मेरा पर्पल है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में मेरे पास अगेन कौन सा साइज है, मीडियम, और कलर कौन सा है मेरे पास, ब्लैक। हम अगर मेरे पास डिफरेंट साइज और डिफरेंट कलर हों तो मैंने इस तरह मेंशन करना है, ये नहीं करना कि एक ही टाइटल में क्या कर देना है कि स्मॉल साइज की जगह स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और कलर की जगह पिंक, पर्पल, ब्लैक, नहीं, इस तरह मैंने मेंशन नहीं करना, हर चीज को इस तरह अलग अलग मेंशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आप पीछे कोडिंग करूंगा SKU में, तो यहाँ पे मैं बेशक यही लिखता हूँ H, यहाँ पे फिर मैं ऐड कर दूंगा साथ पिंक के साथ स्मॉल साइज कलर भी ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैं S भी ऐड कर दूंगा, S स्टैंड पर क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ मैं मीडियम का बनाऊंगा तो कलर से पहले मैं M ऐड कर दूंगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, मीडियम, ठीक है। फिर मैं SKU ऐसा बना दूंगा, यहाँ पे फिर तीनों के साथ मैं यहाँ पे SKU भी बनाऊंगा, वो पीछे सेम होगा, H-005 जो आपने रखा सेम, फिर -M, उससे मीडियम शो हो जाएगा साइज, फिर पिंक, यहाँ पे आप पिंक, पर्पल, ब्लैक डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर कोई कोड भी कलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप पूरा लिखें ताकि याद रहे। नेक्स्ट, इस तरह आप जो भी कलर या साइज, अब यहाँ पे मेरे पास 2 साइज थे, 3 कलर थे, मेरे पास कितने टाइटल बने पेरेंट को इंक्लूड करके, कितने बने, मेरे पास 7 बने हैं। अगर पेरेंट को एक्सक्लूड करूं तो मेरे पास कितने बने, 6 बने। इसका मतलब मेरे पास कितनी है, 6 वेरिएशंस हैं, ठीक है, 6 वेरिएशंस हैं, इसे हम वेरिएशंस कहते हैं। कलर और साइज पे मेरी वेरिएशन है, साइज डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है। स्मॉल में कौन कौन से हैं, पिंक, पर्पल, ब्लैक, ठीक है, और मीडियम में कौन कौन सा है, पिंक, पर्पल, ब्लैक, 6 वेरिएशंस हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे साइज 4 होते, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, और कलर मेरे पास 2 होते, तो मेरी वेरिएशंस कितनी बनती, पेरेंट को एक्सक्लूड करके, कौन बताएगा, 4 साइज होते, 2 कलर होते, पेरेंट को एक्सक्लूड करके कितनी वेरिएशंस बनेंगे, 4 साइज हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, 2 साइज हैं, 2 कलर हैं, कोई से भी 2, और पेरेंट को एक्सक्लूड करके कितनी वेरिएशंस होंगे, 4 साइज, जी एग्जैक्टली 8 बनेगी। 8 कैसे बनेगी,
4 साइज हैं, 2 कलर हैं, हर साइज में मेरे कलर। पास 2 वेरिएशन बन जाएंगी, ठीक है, और साइज 4 हैं। तो अब साइज 4 है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो हर के साथ 2, स्मॉल के साथ 2 हो जाएंगी, मीडियम के साथ 2 कलर, एक्स्ट्रा लार्ज के साथ 2, एक्स्ट्रा लार्ज के साथ 2, तो 8 वेरिएशंस बन जाएंगी। इस तरह हम अलग वेरिएशन करते हैं। जो कल किसी का क्वेश्चन था कि सर हम कलर इस तरह ऐड कर सकते हैं, ऑल कलर या पिंक, पर्पल, ब्लैक एक ही में, तो एक में हम नहीं करते, हम इस तरह अलग अलग करते हैं। ये अलग अलग क्यों करते हैं, ये फर्दर जब हम जाएंगे तो उस वक्त देखेंगे, ठीक है। अब आज जैसे हम अगर किसी की जैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, तो अगर उसमें जैसे इस तरह के कलर्स और वैरायटीज हैं, तो हमें उसकी मतलब इस तरह ही सब बनाना पड़ेगा। जी एग्जैक्टली सब कुछ इस तरह बनाना पड़ेगा। ये क्यों बनाना पड़ेगा मैं आपको ऑनलाइन जाके दिखाता हूँ अमेज़न पे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारा प्रोडक्ट टी शर्ट था। ये सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर जो है ये साइजेस नहीं मैटर करते या साइजेस इंक्लूड नहीं होते, लाइक नंबर्स होते हैं जी 1 2 3 4 ऑनवर्ड, तो जी हर नंबर को सेपरेटली जो है वो फिर ऐड करना है। जी एग्जैक्टली लेकिन हम यहाँ पे नंबर वाइज कौन सा कोई भी नहीं कर रहे। हम जो शू अगर करते हैं ना, शूज वगैरह, तो उससे भी हम स्मॉल, मीडियम, लार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर हम किसी प्रोडक्ट का मेंशन नहीं कर रहे। लेट्स सपोज अगर किसी का आ रहा है, वो आ जाता है लेंथ पे वेरिएशंस आ जाती हैं आपकी। कोई प्रोडक्ट है जिसकी लेंथ में आ जाती है। सर चिल्ड्रन ड्रेस में जो ये नंबर आते हैं, किसमें? 10 12 16 चिल्ड्रंस वेयर में नहीं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर नंबरिंग चलती है। हाँ मोस्टली ये देखिए आप शर्ट में भी तो नंबरिंग चलती है। जी हाँ, ठीक है, हाँ 40। लेकिन हम किस में मेंशन करें, हम वो स्टैंडर्ड साइज लेते हैं। अब स्टैंडर्ड साइज क्या होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब वहाँ पे अगर हम स्मॉल में देखें तो स्मॉल में पता नहीं कहाँ तक 40 या 50 अबव तक नंबर जाते हैं स्मॉल में। फिर मीडियम में देखें तो मीडियम में सेम नंबर, लार्ज में, एक्स्ट्रा लार्ज में। हम क्या स्टैंडर्ड साइज यूज करेंगे यहाँ पे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें लेंथ का आ जाते हैं, लेंथ की वेरिएशन आ जाती है। जैसे आपने बनाई, जिस तरह आपने सारी बनाई है, तो सर ये हम किस तरह जैसे बनाना सीखेंगे, क्या होगा इसका? टेम्पलेट में आपको प्रोवाइड करूंगा, अंदर आपने फिलिंग खुद करनी है। टेम्पलेट, ब्लैंक टेम्पलेट आपको खुद में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अगर ब्लैंक टेम्पलेट नहीं तो यही करूंगा, फिर आपने इसे एडिट करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ सैंपल के वेरिएशन जो मैंने अलग अलग वहाँ लिखा है, अलग अलग मेंशन किया है। वो कैसे मेंशन किया और वो उसका फायदा क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा। वहाँ पे अलग अलग मेंशन किया है ना, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे कौन सी आ रही है, ग्रे, ठीक है। यहाँ पे अलग वेरिएशन आ। अब जो पेरेंट टाइटल था ना मेरा, ठीक है, वो देखें, वो जो पेरेंट टाइटल था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वाला। अगर मेरे पास प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं तो वो सिर्फ कहाँ तक आएगा, मटेरियल तक आएगा। अगर मेरे पास उसमें वेरिएशंस नहीं हैं तो फिर मेरा पूरा यहाँ पे साथ वो उसका साइज भी और कलर यहाँ पे मेंशन होता। अब मेरे पास इसमें वेरिएशंस हैं तो मेरा कहाँ सिर्फ जो पेरेंट टाइटल मैंने लिखा था वो इस तरह मेंशन हो गया ऊपर। अब नीचे जो है ये यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे हर कलर जो मैंने कलर वहाँ लिखा था वो तो जब जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले आऊंगा, ब्लू, ग्रे, ये आर्मी ग्रीन, ब्लू ग्रे, बेबी ब्लू, ब्लैक, इस तरह आप तो सारे कलर जो है ना, जैसे मैं यहाँ ले आऊंगा तो वहाँ अलग अलग मुझे लिखने का ये एडवांटेज हुआ कि मेरी यहाँ पे ये इमेजेस मैंने आगे फर्दर लगानी है तो हर प्रोडक्ट के आगे मैं इमेज लगाऊंगा। जहाँ मैंने ब्लैक लिखा हुआ है ना उधर लिस्टिंग में, ब्लैक के सामने मैं ब्लैक इमेज लगाऊंगा, ठीक है, ब्लू के सामने मैं ब्लू इमेज लगाऊंगा। सेम वो फर्दर जब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। इसका एडवांटेज ये होता है पेरेंट टाइटल इस तरह मेंशन हो जाएगा, नीचे जो उसकी वेरिएशंस हैं वो अलग सेपरेट इस तरह शो होंगी और उसके कलर इस तरह मेंशन होंगे। जो यहाँ नीचे कलर चेंज हो रहे हैं, ये देखें हर कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, इस तरह। इसलिए हम वो अलग अलग करते हैं और अलग अलग तस्वीर भी अलग अलग लगानी है। वो आगे फर्दर जब हम करेंगे प्रोसीड तो उसमें आपको बताऊंगा। आज जी सर काइंडली एक दफा रिपीट करूं? जी सर प्लीज। अच्छा, ये जो अमेज़न पे दिखाया या स्टार्ट से? जी अमेज़न वाला सर। अमेज़न वाला, चलें ठीक है मैं करता हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया पेरेंट का, बताया पेरेंट क्या होता है, पेरेंट टाइटल बता दिया, वो सिर्फ मटेरियल तक आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया वेरिएशंस क्या होती हैं। वेरिएशंस क्या होती हैं? पेरेंट टाइटल ही है ना, क्योंकि इसमें कलर नहीं है आगे। जी एग्जैक्टली, इसमें सिर्फ मटेरियल तक है, ठीक है। पेरेंट टाइटल अगर हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिस तरह ये टी शर्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अब टी शर्ट हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशन से क्या मुराद है, कलर और साइज का डिफरेंस आ जाता है।
अब मैंने जो वहां पे लिस्टिंग की है, जहाँ आपको बताया कि मेरे पास लेट्स सपोज 2 साइज हैं, स्मॉल मीडियम, 3 कलर हैं। अब मेरे पास 2 साइज हैं, 3 कलर हैं, तो मेरे पास अब जो भी कस्टमर आएगा वो यहाँ पहले आके सिलेक्ट करेगा साइज। देखिए यहाँ पे इसके पास सिर्फ लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज है। इस तरह मेरे पास जो 2 होंगे अमेज़न मेंशन कर देगा। मेरे पास स्मॉल और मीडियम है तो ये दोनों डार्क होंगे, बाकी सारे मेरे क्या होंगे, वो लाइट हो जाएंगे। अब इसके पास लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज है सिर्फ। अब ये क्या करेगा, लेट्स सपोज मैं लार्ज में जाता हूँ तो लार्ज में इसके पास ये वेरिएशंस पड़ी हैं। देख ये नहीं पड़ी, अच्छा कौन कौन सी पड़ी है, ये नहीं पड़ी, ये लाइट होगी, नॉट अवेलेबल, देखो ऊपर आ रहा है। उसके पास ये पड़ी है, ये नहीं पड़ी, मतलब 2 इसके पास नहीं पड़ी लार्ज में, बाकी इसके पास पड़ी हैं। और अच्छा सर, ये एक्स्ट्रा लार्ज पेरेंट में टाइटल क्यों बनाते हैं? अब पेरेंट टाइटल देखे ना, वेरिएशंस आ रही हैं, तो वेरिएशन में ये पेरेंट टाइटल ऊपर शो हो रहा है। पेरेंट टाइटल इसलिए बनाते हैं कि वो जो हमारा डिस्प्ले होना होता है वो ऊपर मेन ये डिस्प्ले होना होता है। उसके बाद तो नेक्स्ट कलर है, वो जैसे ही मैं ब्लैक ले आऊंगा तो कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, देखिए ब्लैक आ गया। ब्लू पे ले आऊंगा तो ब्लू आ जाएगा। लाइट ग्रे पे ले आऊँ तो लाइट ग्रे। यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे मैं कर्सर ये हाईलाइट करता हूँ इसे, यहाँ पे ये देखें ये कलर चेंज हो रहे होंगे। यहाँ पे ब्लू ग्रे, आर्मी ग्रीन, ये इस तरह हम अलग अलग कलर करते हैं। जो वेरिएशंस होती हैं अलग अलग, जिसमें वेरिएशंस होती हैं उस वजह से बनता है ये। हाँ, उस वजह से ये पेरेंट टाइटल बनता है। अगर लेट्स पर हमारी वेरिएशंस ना हो, जिसमें कलर चेंज ना हो, साइज चेंज ना हो, एक ही साइज हो, एक ही कलर हो बस, तो फिर उसमें हम सिर्फ सिंपल टाइटल बनाते हैं जिस तरह आप लोगों ने बनाया है। उसमें आगे मटेरियल के बाद डायमेंशन और कलर ऐड करके जस्ट तस्वीर लगा के अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे अगर जब लिस्टिंग आपने किसी की करनी है, एक बात और नोट करें, जब लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पे सिर्फ एक पिंक कलर, लेट्स सपोज मैं सिर्फ पिंक कलर को लेके उसको लिस्टिंग करके दूंगा। इस पिंक कलर की लिस्टिंग के उससे मैं कितने लूंगा, $100, $80, $150, जहाँ पे मेरा रेट डन होता है सिर्फ एक कलर को डिस्प्ले करने का। अगर वो मुझे वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है तो मैं सिर्फ उसके एक वेरिएशन को सेल आउट करूंगा, उसकी ये सारी वेरिएशन सेल आउट नहीं करूंगा, उसकी सिर्फ पिंक कलर की वेरिएशन सेल आउट करूंगा और उस पे डिपेंड कर, उस पे मेरी तनख्वाह जो इनके वो होगी सैलरी, वो उस पे करेगी। मैं कह रहा हूँ जब हम ये बात समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ जब हम वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस देंगे, हम लिस्टिंग करेंगे तो हम सिर्फ एक प्रोडक्ट के बेस पे रेट लेंगे। अगर वो कहेगा मुझे 3 प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके दो, मतलब 3 प्रोडक्ट से मुराद 3 कलर हैं या 3 साइज हैं, कलर बेशक एक हो जाए, साइज 3 हो जाए, या साइज एक है कलर 3 हो जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा, उससे अलग चार्जेस लूंगा। सिर्फ पिंक करने के मैं कितने लूंगा, $100 to $150। वो कहेगा मुझे पर्पल की भी चाहिए, मैं कहूंगा पर्पल के मुझे अलग पैसे दो। वो कहेगा यार ऑलमोस्ट सेम या बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो मैं कहूंगा ठीक है आप $250 दे दें, $220 दे दें। इस तरह करके मैं उसके साथ अपना रेट डन कर लूंगा। अगर इन केस वो कहता है आप मेरा A to Z स्टोर होल्ड करो, मेरा पूरा अकाउंट होल्ड करो। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। बाकी सबको आ रही है आवाज? जी सर। जी आ रही है सर, आ रही है आवाज, आ रही है। ओके, ये आपका नेट इशू होगा, ठीक है। ये आप फिर क्लास की वीडियो देख लीजिएगा जहाँ पे मिस इंटरप्शन हो रही है। अच्छा, जो वर्चुअल असिस्टेंट जब बनेंगे, A to Z अकाउंट होल्ड करेंगे, तो आपने जो लेट्स सपोज आपकी जो सैलरी फिक्स करता है, वो कहता है मैं आपको $900 या $800 पर मंथ दूंगा, तो आपने उसका सिर्फ एक कलर और एक साइज, स्मॉल साइज पिंक कलर, सिर्फ इसको आपने हैंडल करना है, इसकी लिस्टिंग करनी है, इसके ऑर्डर्स हैंडल करने हैं, इसके जो भी होगा अमेज़न को, इसके जो भी मतलब आपने ऑर्डर देने हैं डिलीवरी के, वो आपने सिर्फ पिंक कलर के देने हैं, पर्पल या ब्लैक के नहीं देने। अगर वो कहता है कि आप पर्पल और ब्लैक के भी करो, तो फिर आपने पर्पल और ब्लैक के अलग चार्जेस लेने हैं, ठीक है। सर, हमें समझाने के लिए आपने ये एक्सेल शीट को फॉलो किया है, या हमें भी एक्सेल शीट पे करना पड़ेगा? और अगर नहीं तो हमें अमेज़न पे जाके ये सिर्फ फिलिंग्स करनी पड़ेगी या क्या होगा? मतलब क्योंकि ये तो प्रॉपर प्रोग्रामिंग है कि आप उस पे ब्लू पे क्लिक करते हैं तो वो ब्लू शर्ट हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा जी, जिस तरह जब हम वहां जाएंगे, अगर मेरे पास प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं, अमेज़न पूछेगा मेरे पास वेरिएशंस हैं, जब मैं उसे कहूंगा कि हाँ मेरे पास वेरिएशंस हैं, फिर वो हमें लिस्टिंग इस तरह की देगा कि हम उसमें वेरिएशन मेंशन करेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह की टेम्पलेट देगा बिल्कुल सेम जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वो यहाँ इमेजेस आगे लगाऊंगा, ये इमेजेस आ रही हैं, यहाँ पे इमेज 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ नीचे भी कॉलम आ रहे हैं। अब ये 1 की लगी हुई है, पिंक की लगी हुई है, पर्पल की लगी हुई है, ये ब्लैक की लगी हुई है। अब ये इमेज, ठीक है, जब मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, लिस्टिंग अप कर दूंगा, तो यहाँ पेरेंट वाला जो टाइटल है मेरा वो सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, ऊपर टॉप पे। और नीचे जो वेरिएशंस वाले हैं उसमें सिर्फ कलर अमेज़न उठाएगा और साइज उठाएगा
और वो मुझे जिस तरह मैंने वहां पे डिस्प्ले किया, अलग अलग तस्वीर लगी हुई थी, उस तरह मेरी नीचे अलग अलग तस्वीरें आ जाएंगी, ठीक है। और साथ अमेज़न क्या करेगा कि मतलब ऊपर जैसे ही मैं उस पर कर्सर ले आऊंगा तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज और वहां पे साइड पे इमेज चेंज कर देगा वो अमेज़न खुद ब खुद। हमने अमेज़न को किस तरह देना है गाइडलाइन, वो इस तरह रिटन फॉर्म में देनी है जो मैं आपके सामने यानी कि एक्सेल शीट बना के हमने एक्सेल शीट बना के हमने उसे देनी है। नहीं, एक्सेल शीट तो मैं आपको, ये टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया अमेज़न से, अब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अमेज़न आपको सेलर अकाउंट के ऊपर आईडी पूछेगा प्रोडक्ट की, फिर सब कैटेगरी पूछेगा, फिर आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड पूछेगा, फिर जाके वो आपको कहेगा ठीक है टाइटल यहाँ लिखें, अब नीचे डिस्क्रिप्शन लिखें, अब फिर बुलेट पॉइंट लिखें। मतलब वो उस तरह डिटेल में देखने आप भी दे देगा कि ये आप मेरे अकाउंट पे जाके लिस्टिंग कर दें, ऐसा कोई नहीं करेगा। आप इस तरह अलग अलग सेंड करनी है, वेरिएशन के लिए सोर्स कॉल कर सकते हैं ना एक्सेल या वर्ड या नोटपैड कर सकते हैं। जब भी आप किसी को लिस्टिंग बना के देनी है ना, आपके पास ऑर्डर आता है वर्चुअल असिस्टेंट का, आपको कहता है कि मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग करके दें, ये प्रोडक्ट है मेरा, उसकी वो डिटेल देता है कि उसका ये मटेरियल है, उसका ये ब्रांड है, आप मुझे सारा उस पे पड़ी होगी। सर ये सब क्या जो है जी ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, स्टेप बाय स्टेप जब फर्दर हम प्रोसीड करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे ये शी मैं एक बनाया सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एंड पे आपने मुझे इस तरह की असाइनमेंट बना के देनी है, ये सारा आपको जब सिखाया जाएगा आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं आपको लिस्टिंग दिखाता हूँ, जब मेरे से कोई लिस्टिंग करवाता है तो मैं उसे लिस्टिंग कैसे करके देता हूँ ये दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपल, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है। मैं इसमें क्या बनाता हूँ, टाइटल मेकिंग, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, सर्च टर्म, ये चीज 4 चीजें मैं उसे देता हूँ। अगर वो मुझे कहता है इमेजेस लगा के दो तो इमेजेस लगाने का अलग तरीकाकार है, उसमें मैं उसे लिंक प्रोवाइड करता हूँ, इमेज के लिंक देता हूँ, वो डायरेक्ट वहाँ पेस्ट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं वो फर्दर मैं आपको आगे सिखाऊंगा, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी करेंगे, ठीक है। वो इमेजेस लगाने का अलग प्रोसीजर है, वो जब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा लिस्टिंग में वो मैं करवाऊंगा। अब मैं उसे लिस्टिंग किस तरह प्रोवाइड करता हूँ, टाइटल बना के दे दिया, ये 4 मैंने मेन हेडिंग दे दी, टाइटल मेकिंग, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, सर्च टर्म। अब स्ट्रक्चर ऑफ टाइटल ये चले मैंने वैसे दे दिया, यहाँ पे इस तरह टाइटल बना के दूंगा, ठीक है। ये है एशिया गार्डन होज, एक्सटेंडेबल होज, हैवी ड्यूटी, ठीक है। और उसके बाद नीचे ये सारा वो आ गया मेरा टाइटल, और नीचे मैं बुलेट पॉइंट्स 5 कर दिए, मतलब इस तरह की आपने चाहिए बुलेट पॉइंट्स 5, 1 2 3 4 और ये 5। फिर नीचे ये डिस्क्रिप्शन को HTML में कन्वर्ट करना, वो सारा मैं लिख दिया, और ये नीचे सर्च टर्म। बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन जो है सेम नहीं हो गई चीज? नहीं, अलग है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट फीचर जो होते हैं ना बुलेट पॉइंट्स, उनमें हम अलग चीज एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, वो जब फर्दर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। अभी आपको बताऊंगा तो सारा ना आज के लेक्चर का मजा आएगा ना उसका, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो चीज कर रहे हैं हम उसी पे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड ना करें। आज जो हुआ टॉपिक क्लियर नहीं आ रही? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। क्लियर है, आपका नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी जिनके पास नहीं आ रही वो देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक एक चीज डिस्क्राइब होनी है, इमेजेस डिस्क्राइब होनी है, आगे बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब होना है, बुलेट पॉइंट, हर चीज अलग है। फिलहाल आप कहाँ पे रहे, सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम तक और वेरिएशंस तक। अब मैंने आपको क्या चीज करवाई है आज, प्रोडक्ट टाइप बताइए। प्रोडक्ट टाइप क्या है आपकी, क्लॉथिंग, टी शर्ट है तो क्लॉथिंग। सेलर SKU बताया, सेलर SKU क्या है, सेलर कीपिंग यूनिट, ये आपने रिकॉर्ड के लिए आप लेट्स सपोज SKU का अपना टी शर्ट आपके पास प्रोडक्ट है, कीवर्ड टी शर्ट है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, TS आपका टी शर्ट हो गया, आगे हाइफन लगा के 01 आपका प्रोडक्ट हो गया, मतलब कोड हो गया, आपने लिख दिया कि 01 मेरा पहला प्रोडक्ट है, आपने 01 कोड रख दिया, आगे हाइफन लगा के P स्टैंड फॉर पेरेंट। अब पेरेंट का नेक्स्ट ब्रांड नेम, फिर आपने जो पेरेंट का टाइटल बनाना है, जहाँ प्रोडक्ट नेम लिखा है, यहाँ पेरेंट के सामने पेरेंट का टाइटल लिखना है, उसमें का मटेरियल तक लिखना है, उसमें डायमेंशन मतलब साइज और कलर ये नहीं लिखना। नीचे आ जाओ, नीचे फिर आपने TS-01 हाइफन, अब स्मॉल साइज है आपके पास
तो स्मॉल एस लिख के आगे सिंपल आपने कलर लिख देना, जो जो कलर आपके पास है वो आपको मैं आज असाइनमेंट देता हूँ, उसमें साइज और कलर की वेरिएशंस हैं, ठीक है। फिर इस तरह आपने अपने पास SKU बनाने। अब SKU कितने बनेंगे ये देखें, अगर आपके पास 2 साइज हैं 4 कलर हैं तो 8 SKU भी बनेंगे, 8 आपकी वेरिएशंस भी बनेंगी। SKU आपके पेरेंट को इंक्लूड करके 9 हो जाएंगे, और यहाँ पे आपकी जो टाइटल होंगे वो पेरेंट टाइटल को इंक्लूड करके 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो सामने है, मैंने आपको क्या करवाया, मैंने कहा मेरे पास यहाँ जो वेरिएशंस की SKU यहाँ पे मैं आगे सारे बनाऊंगा, यहाँ पे SS लिख दूंगा, और यहाँ पे फिर मैं आगे सेम यहाँ 005 तक सेम लिख दूंगा, फिर दरमियान में मीडियम लिख दूंगा, और आगे कलर पिंक पर्पल ब्लैक लिख दूंगा, सेम जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है पिंक पर्पल ब्लैक ये वाला। अब आपका काम क्या होना है नेक्स्ट, ये टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, और मैम शेयर कर देंगी या मैं कर दूंगा कि ब्लैंक टेम्पलेट होगा। अगर इनकेस ब्लैंक नहीं होता तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। एक्सेल में ओपन करेंगे, आपका एडिट नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा एडिट दिस फाइल, ठीक है, या एनेबल एडिटिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इधर टॉप पे जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ आपने उस पर क्लिक करना है, एनेबल एडिटिंग हो जाएगी। फिर आपने यहाँ ले आना है, इस पे एक क्लिक करना है, ठीक है, फिर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एडिटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे रिमूव करके अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। अब वेरिएशंस किस तरह आपने बनानी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर साइज को हर कलर को सेपरेट मेंशन करना है। अब मेरे पास स्मॉल साइज में कितने कलर थे, 3 कलर थे, मैं एक ये नहीं कर दिया स्मॉल लिख के आगे पिंक पर्पल ब्लैक इकट्ठा नहीं लिख दिया, स्मॉल पिंक अलग किया, स्मॉल पर्पल अलग किया, स्मॉल ब्लैक अलग किया, फिर मीडियम में मेरे पास पिंक पर्पल ब्लैक थे, फिर मीडियम पिंक अलग किया, मीडियम पर्पल अलग किया, मीडियम ब्लैक अलग किया, ठीक है। इस तरह आपने वेरिएशंस बनानी है। अब इसे हम कहते हैं, जो सबसे पहला है हमारा टाइटल, इसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट, और जो नीचे ये सारे इन्हें हम क्या कहते हैं, चाइल्ड, ये इसके चाइल्ड हैं, मतलब ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट था, अब उसके नीचे आगे हमारे पास कलर और साइज अलग आ रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे पास चाइल्ड हैं। अमेज़न की ज़बान में हम इन्हें पेरेंट चाइल्ड कहते हैं। पेरेंट क्या होता है, हमारा मेन प्रोडक्ट का आइडिया, जिसमें हम साइज डायमेंशन और कलर मेंशन नहीं करते। नीचे हमारे पास डायमेंशन और कलर पे वेरिएशंस आती हैं तो उन्हें हम चाइल्ड कह देते हैं, वो जितने कलर और डायमेंशन साइज का फर्क है। अब यहाँ पे मेरे पास चाइल्ड कितने, 6 चाइल्ड हैं और पेरेंट 1 है, ठीक है। जहाँ तक इस टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे। नेक्स्ट फर्दर इमेजेस का कोई नहीं पूछेगा, डिस्क्रिप्शन का कोई नहीं पूछेगा, बुलेट पॉइंट का कोई नहीं पूछेगा। वो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, वो हर चीज आपको डिटेल में करवाई जाएगी। फिलहाल आप इस पे वेरिएशंस पे। सर हमारे पास अगर साइज ज्यादा है या कलर ज्यादा है तो आपने 8005 जो नंबर बताया उसको हम सभी प्रोडक्ट्स में से मतलब सभी कलर में और सभी साइज में एक ही नंबर रखेंगे या नंबर चेंज कर सकते हैं अपनी देखने के लिए कि यार मतलब मीडियम में ये मेरा नंबर दिया हुआ और मैंने स्मॉल में ये नंबर दिया हुआ है। देखिए मैंने इस तरह नहीं किया, मैंने जो अपना SKU बनाई आप SKU अपने याद आने के लिए, अगर हर प्रोडक्ट का कोड ही चेंज कर देंगे तो फिर थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर मैं कोड सेम रखूं, कोड के बाद स्मॉल के सामने S ऐड कर दूं स्मॉल, और मीडियम के सामने मीडियम ऐड कर दूं, और कलर तो आगे मैं ऑलरेडी सबके साथ ऐड कर दिया, तो क्या ये बेस्ट नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू मैं हर के साथ कोड चेंज करूं? आप कर दें, आप बेशक यहाँ पिंक स्मॉल ना मेंशन करें, डायरेक्ट कोड कर दें। आप पिंक का लेट्स सपोज आप कोड रख देते हैं 005, पर्पल का आप 006 रख लें, ब्लैक का 007 रख लें, लेकिन फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने 05 का कौन सा कलर का रखा था, पिंक का, 06 किसका रखा था, पर्पल का, 07 किसका रखा था, ब्लैक का। तो ये फिर भूल जाता है बंदा, तो फिर इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह का SKU बनाएं ताकि आपको याद रहे, भूले ना। सर नीचे जो है वो आप SKU में जरा एक एग्जांपल तो किसी दूसरे प्रोडक्ट की जरा करके दिखा दें, टी शर्ट वगैरह किसी और की। चले मैं आपको एक पूरी लिस्टिंग करके स्टार्ट से देता हूँ या नीचे, ठीक है। लेट्स सपोज 13 कॉलम में मैं कर रहा हूँ। ये काम लैपटॉप पे हो सकता है ना, ये मोबाइल पे नहीं हो सकता? हो सकता है, मोबाइल पे हो सकता है, ठीक है। एडिटिंग मोबाइल पे हो सकती है, बस MS एक्सेल करना पड़ेगा। एक्सेल का काम जो है वो हो सकता है मोबाइल पे? जी हो सकता है इजीली। सर मोबाइल पे बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा? हाँ मुश्किल होता है, ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है। नहीं अभी प्रैक्टिस के तौर पे कर लें तो फिर बाद में परचेज कर लेंगे लैपटॉप। जी आप कर सकते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे ऐसे ही करें, मोबाइल पे करें, कोई मसला नहीं है, आप मोबाइल पे कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। यहाँ पे मैं फौरन टैब चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, फिंगरप्रिंट पे होता है मेरा, मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगते। मोबाइल में थोड़ा ये काम टफ हो जाता है, बस और कोई इशू नहीं। अब यहाँ कैटेगरी में एक बार फिल करके देता हूँ, फिर क्लास एंड करते हैं, टाइम अप हो गया। क्लॉथिंग है मेरे पास कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप,
अब मैं कोड इसका क्या रखा हूँ, मैं कोड रखता हूँ TS स्टैंड फॉर टी शर्ट, कोड मैंने रखा है 01 या 1, सिंपल जो मर्जी मेरी, 01 रख लिया। और ये मेरे पास है पेरेंट का, लेट्स सपोज मैं पेरेंट का टाइटल बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, P, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास ब्रांड, अब मेरे पास ब्रांड क्या आ गया, लेट्स सपोज एडिडास आ गया, लेट्स सपोज कोई भी ब्रांड, मैं फिलहाल आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, एडिडास। नेक्स्ट अब टाइटल आ गया, टाइटल वही सेम एज इट इज एडिडास, ठीक है। इसका एडिडास का कोई अपना नहीं है मोकअप, ठीक है। रीड द फैशन, नेक्स्ट कीवर्ड आ जाएगा मेरा टी शर्ट। नेक्स्ट मेरे पास ओपन करने के लिए आप कौन सा बटन यूज करते हैं जो अभी आपने शॉर्टकट की बताया? मैं आल्ट क्लिक करके टैब, ये आल्ट दबा के टैब। अच्छा टी शर्ट, साथ में इसका वो जो सेम कैटेगरीज इसकी थी वॉशेबल, ठीक है, लेट्स सपोज वो मैंने सारी लिख दी, ठीक है, वॉशेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कंप्लीट लिख दिया। अब पेरेंट का कहाँ तक आएगा, सारा सिर्फ मटेरियल तक, और मटेरियल इसका लेट्स सपोज क्या है, कॉटन, ये आ गया यहाँ तक, ठीक है, ये आ गया। अब फर्दर मैं बैक जाता हूँ, सेम चीजें मैं नीचे ये लिखता हूँ यहाँ पे। अब लेट्स सपोज मैंने आपको असाइनमेंट दी है, आपके पास क्या है, अब ये असाइनमेंट नोट डाउन करें, मुझे ये चाहिए कल। आपके पास 4 साइज हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, और आपके पास 2 कलर हैं, वाइट और ब्लैक, ठीक है, वाइट और ब्लैक 2 कलर हैं, 4 साइज हैं। आपने मुझे इसकी वेरिएशंस करके देनी है जो मैंने आपको बना के दी है। अब यहाँ पे आपने जो SKU लिखना है वो TS सेम होगा, -01 मैं सेम रखता हूँ, कोडिंग अलग बेशक ना करें क्योंकि सिंपल आगे कलर चाहिए। अब मैं यहाँ पे स्मॉल स्टैंड पर S स्टैंड पर स्मॉल। नेक्स्ट मैं अभी लेट्स सपोज ब्लैक है तो ब्लैक, सिमिलरली मैं यही कोडिंग रख के बस ब्लैक की जगह वाइट रख दूंगा और S लिखूंगा, फिर क्या आ जाएगा, S की जगह M हो जाएगा, ब्लैक और फिर वाइट। इस तरह मैं सारे SKU बना लूंगा। SKU कितने बनेंगे मेरे पास, 8, पेरेंट को इंक्लूड करके 9। सिमिलरली ये 9 कॉलम में मैं एडिडास लिख लूंगा। फिर नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, यहाँ पे कॉटन के बाद सेम एज टू ये नीचे पेस्ट कर दूंगा। आगे क्या है, नीचे पीछे जो SKU मैंने बनाया है, यहाँ पे स्मॉल ब्लैक बनाया तो उसके सामने जो टाइटल होगा वो स्मॉल ब्लैक का बनेगा, मटेरियल के बाद स्मॉल ब्लैक ही आएगा आगे, ठीक है। यहाँ पे आप इस जगह स्मॉल वाइट नहीं लग सकते, अगर पीछे SKU आपने स्मॉल ब्लैक का किया और आप यहाँ पे स्मॉल वाइट लिख रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं करना। पीछे जो SKU बनाया उसके सामने सेम होना चाहिए आपका टाइटल, ये चीज, ठीक है। और सिमिलरली आपने जो अभी असाइनमेंट मैंने दी है, 4 साइज 2 कलर, उसकी वेरिएशंस आप यहाँ बना देंगे, सिंपल है इस तरह, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर जी जहाँ पे SKU और बार है, यहाँ पे जो आपने TS01 S ब्लैक, यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल वर्ड का कोई नहीं, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। नहीं यहाँ पे कुछ, ठीक, हाँ ठीक, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है। टाइटल में बस वो ध्यान रखना है। जो ये SKU होता है ये खुद के लिए होता है ना, खुद की यकीन, खुद याद दहानी के लिए होता है जी, एग्जैक्टली। सर एक क्वेश्चन है जी, पूछें। सर अगर हमारे पास एक ही कलर है और एक ही साइज है तो एक साइज और एक कलर है, लेट्स सपोज मेरे पास सिर्फ स्मॉल में ब्लैक है, ठीक है, जस्ट लेट्स सपोज माइक ऑफ कर दें। अच्छा हैंड फ्री यूज किया करें, इससे वरना इको ना जनरेट होती है और फिर डिस्टरबेंस होती है। लेट्स सपोज मेरे पास सिर्फ स्मॉल ब्लैक है, मेरे पास और कोई कलर नहीं है, तो फिर मैं ये पेरेंट नहीं बना, फिर उसमें मेरा पेरेंट चाइल्ड की वेरिएशन ही नहीं आ रही। मेरे पास सिंपल क्या होगा, स्मॉल ब्लैक, और यहाँ पे मैं पूरा स्मॉल ब्लैक आगे इसका मटेरियल के आगे स्मॉल और ब्लैक भी मेंशन कर दूंगा और सिंपल यही लिस्टिंग शुरू कर दूंगा। फिर उसमें वेरिएशन ही नहीं आ रही तो मैं पेरेंट चाइल्ड वाले साइड पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। आई समझ, उसमें सिंपल एक ही मेरा एक ही कॉलम होगा और वो एक ही फिल हो जाएगा, जस्ट पेरेंट ही होगा उसमें सिर्फ। हाँ नहीं, पेरेंट नहीं होगा, पेरेंट में तो फिर मटेरियल तक आता है, उसमें मतलब मेरा एक ही टाइटल आ जाएगा। वो एक टाइटल क्या होगा, उसमें मेरा हर चीज आ जाएगी, उसमें मटेरियल भी आ जाएगा और साइज भी आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास आप समझे मीडियम ब्लैक है सिर्फ मेरे पास, और कुछ भी नहीं है, मेरे पास मीडियम ब्लैक है। अब मैं यहाँ पे पीछे SKU बनाऊंगा सारा, यहाँ पे उसकी क्लॉथिंग लिख दूंगा
SKU बना दिया मैंने, यहाँ पे जो मेरी मर्जी होगी ब्रांड लिख दिया, और इस तरह मैं पूरा टाइटल बना दूंगा और बस ओके हो जाएगा। आगे फर्दर जो डिस्क्रिप्शन होगा वो सारा कुछ इसका आगे ऐड कर दूंगा और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा फिर सर, मैं आप जो है SKU में जो है आपने कोड जो लगाया है उसका टी शर्ट स्मॉल का 01 और कलर है साथ में ब्लैक, तो हम जैसे इसका स्मॉल का हमारे पास वाइट भी है तो हम इसका कोड 01 ही लगाएंगे। नहीं, आपकी मर्जी। हाँ, स्मॉल का आप कोड देखें, अगर आप हर साइज का कोड चेंज करती हैं तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने स्मॉल का कोड ये रखा था, मीडियम का ये रखा था, ब्लैक का ये रखा था। तो इससे बेहतर यही नहीं है कि आप सबका एक ही कोड रख लें और आगे साइज चेंज करती जाएं और कलर चेंज करती जाएं। ओके सर जी। अच्छा, और वॉइस जिसके पास नहीं आ रही वो काइंडली वीडियो देख ले। ये आपके पास नेट इशू है अभी जैज वालों का, यहाँ पे सरगोधा में तो नेट इशू चल रहा है, उनके मैसेज भी आए हैं कि मतलब नेट इशू होगा, पता नहीं क्या इशू है। तो ये थोड़ा आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा बाद में, क्योंकि अब मैं अच्छा सर जी, आपने एक सब कैटेगरी का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो थोड़ा ब्रीफ कर दे। अच्छा, जब कैटेगरी हम सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मेन टॉप टी शर्ट शर्ट्स, ये सारी इसकी कैटेगरीज आ रही हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, मेन, मैं स्पेरी स्टार्ट में करता हूँ यार। यहाँ पे देखें लेट्स सपोज मेरे पास ये कैटेगरीज यहाँ पे आ रही हैं नीचे। तो मेरे में प्रोडक्ट्स ओपन किए हुए थे, मैं आपको वेरी स्टार्ट से दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरे पास आ रही हैं ये कैटेगरीज आ रही हैं, ये प्रोडक्ट्स, ये डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें जाता हूँ बेबी प्रोडक्ट्स में, ये जहाँ पे कर्सर है, मैं बेबी प्रोडक्ट्स में जाता हूँ। इसमें फर्दर बेबी प्रोडक्ट्स में जब मैं गया तो इसमें फिर फर्दर ये देखें नीचे फिर कैटेगरीज आ गई। अब इस फिर इन कैटेगरीज में जाऊंगा तो यहाँ पे देखें फिर आ रही है बेबी क्लॉथिंग है, बेबी कैरियर है, एक्टिविटी एंड इंटरटेनमेंट है, गिफ्ट एंड कीप सेक्स है, कार सीट्स हैं, नैपी चेंजिंग है, नर्सरी नर्सिंग एंड फीडिंग है, मतलब अलग कैटेगरीज। अब मैं लेट्स तो यहाँ पे जाता हूँ हेल्थ एंड बेबी केयर में, तो हेल्थ एंड बेबी केयर में भी आगे नेक्स्ट फिर कैटेगरी आ गई, बेबी ग्रूमिंग है, बाथिंग है, हेयर केयर है। अच्छा यहाँ पे मैं बाथिंग में जाता हूँ और ये हो तो ये सब कैटेगरीज हो गई ना बेबी प्रोडक्ट्स की, ये जी, मेन ये सब कैटेगरी कैटेगरी, हाँ ये सब कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह मैंने 2-3 अपने सिलेक्ट कर ली मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, मुझे आइडिया है कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है लेट्स सपोज। तो अब जब मैं मेंशन करूंगा तो यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे कैटेगरी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी शर्ट जो मैंने आप लिखाई है। यहाँ पे मैं जब अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगा ना अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, तो जो जैसा मेरा प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, अमेज़न पे हम किसी की प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं तो जैसा आप जिस पेज पे दिखा रहे थे अभी, तो वो खुद हमें प्रोवाइड करेंगे? जी, अमेज़न हमें खुद प्रोवाइड करेगा अगर हमें वो पूरा वर्चुअल असिस्टेंट कर रहे हैं तो। अगर अदरवाइज हमें कोई कहते हैं ना कि आप मुझे लिस्टिंग करके दो, तो आप उससे प्रोडक्ट की डिटेल लेंगे और उससे कहेंगे कि ठीक है, मैं आप एक्सेल पे या वर्ड पे एक शीट बनाएंगे प्रॉपर, उस शीट में आप हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, टाइटल बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, सर्च टर्म्स होती हैं वो करेंगे, उसे सेंड कर देंगे। अगर वो कहता है मुझे इमेजेस भी लगानी है तो आप उससे ईमेल वगैरह उसका मांगेंगे। एक अगर आगे फर्दर प्रोसीजर है ड्रॉप बॉक्स का, आप ड्रॉप बॉक्स पे जाएंगे या उससे ईमेल ना भी मांगे, ड्रॉप बॉक्स पे अपना ईमेल लॉगिन करेंगे, अपलोड करेंगे और वहाँ पे लिंक जनरेट करना होता है इमेज का, वो लिंक जनरेट करेंगे और फिर लिंक उसे सेंड कर देंगे इमेज का। वो सिंपल लिस्टिंग में जाके वहाँ लिंक पेस्ट करेगा, इमेज पेस्ट नहीं करेगा। फिर गूगल जब वो लिंक ऐसा लिंक होगा कि गूगल पे जब भी हम वो लिंक से शेयर करेंगे, लिंक से सर्च करेंगे सॉरी, तो फौरन हमारी इमेज चाहे वो ब्लैक हो, चाहे पर्पल हो, चाहे पिंक हो, वो सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आप देखें यहाँ पे फरहान आपका क्वेश्चन था सब कैटेगरी। यहाँ देखिए इसने क्या, जिस तरह मैंने अभी पीछे बेबी प्रोडक्ट की कैटेगरीज आगे ज्यादा सारी आ गई, तो इसने देखिए मैन में इसने टॉप टी शर्ट्स देखी एंड शर्ट्स में कैटेगरी की में गया, फिर आगे इसने शर्ट्स में गया, आगे बस इसमें यहाँ पे आके एंड कर दिया। आगे फर्दर जाता तो और भी आ जाती, मतलब ये इस तरह करके ये सब कैटेगरीज आ रही हैं ये सारी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज, हाँ वो फर्दर आपको मैं इमेजेस वाला बाद में समझाऊंगा,
मतलब लिस्टिंग जो आपने करनी है वो आप डिपेंड करता है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं और वो क्लाइंट आपको अकाउंट की एसेस देता है तो अकाउंट में आप सिंपल जाके लिस्टिंग कर देंगे। वो सिंपल में हर चीज आपके सामने मांगेगा। वो आपको कहेगा टाइटल, पहले कैटेगरी मांगेगा, आपने कैटेगरी दे देनी है। फिर सब कैटेगरी मांगेगा, वो आपने प्रोडक्ट के रिलेटेड दे देनी है। ठीक है, वहां जरूरी नहीं होता कि फिक्स हो, बस सिमिलर होनी चाहिए कैटेगरी उसमें। फिर आपसे वो कीवर्ड मांगेगा, जो कीवर्ड आपने रखा होगा आपने कीवर्ड ऐड करना है। फिर वो आपसे प्रोडक्ट आपको शो करेगा, आपको कहेगा आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से मैच करता है, आपने फिर वो देना है। और फिर इस तरह फर्दर आगे लिस्टिंग में आगे वो फिर टाइटल मांगेगा, फिर डिस्क्रिप्शन मांगेगा, फिर बुलेट पॉइंट मांगेगा, फिर वेरिएशंस मांगेगा, वो अलग अलग। लेकिन किसी को शीट प्रोवाइड करनी है तो जिस तरह मैंने आपको शो करवाई है अपनी लिस्टिंग, उस तरह की जिस तरह यहाँ मैंने अपनी करवाई है ये वाली, ये आपने इस तरह की बना शीट बना के वर्ड पे या एक्सेल पे उसे सेंड कर देनी है, इस तरह की शीट सिंपल। ठीक है, फर्दर कंफ्यूज नहीं होना। आज का टॉपिक आपका सिर्फ वेरिएशंस का था, नेक्स्ट आपको फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी जो आपको अच्छा, आज करवाया गया, एक हाँ, जो क्वेश्चन है आज मेरा वो। जी लास्ट क्वेश्चन है, पूछें फिर क्लास एंड करते हैं। अच्छा, ये जो उसकी कैटेगरी है टी शर्ट की जी क्लॉथिंग, और जी उसके आगे SKU है, तो वो आपने ST से स्टार्ट लिया है, तो ये इसके लिए जरूरी है कि जो कैटेगरी होगी वो वही कोड, वैसे तो कोड कोई भी दे सकते हैं आपने बोला है। हाँ तो कोई भी इसके दे सकते लिए हैं। तो इसके लिए अगर क्लॉथिंग है तो आगे हमें ST लगाना पड़ेगा। नहीं, मैंने देखें क्लॉथिंग आगे मैंने TS इसलिए लगाया, उस TS स्टैंड फॉर टी शर्ट। मैं हाँ, टी TS जो शर्ट। लिखा है टी शर्ट, मैंने अपने प्रोडक्ट का कोड रख दिया, आप कुछ भी लगा लें। मैंने TS इसलिए लिखा ताकि मुझे याद रहे कि हाँ TS स्टैंड फॉर टी शर्ट मेरा प्रोडक्ट का। मैंने अपनी मतलब याद ये दहानी वैल्यू के नहीं लिए करता। लिखा है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है। ठीक है, बाकी आपका सिर्फ आज का टॉपिक था वेरिएशंस का, वो वेरिएशंस मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। असाइनमेंट आपको मैंने बता दी है, मुझे वो असाइनमेंट कल चाहिए, हर बच्चे की चाहिए। ठीक है, सर ये वेरिएशन की डिटेल्स अमेज़न की वेबसाइट पे शो होती है, जिस तरह कलर शो होते हैं, जिस तरह ये डिटेल्स आपने एक्सेल में बताई है। क्या चीज, क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये जो वेरिएशन की डिटेल्स है ना, मतलब कलर्स वगैरह डिफरेंट, जी जी तो ये कलर के नीचे शो होती है वेबसाइट पे। जी जी, ये शो होती है। फर्दर जब हम आगे प्रोसीड करेंगे, जब इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाऊंगा। फिलहाल आपका क्या टॉपिक है, वेरिएशंस बनानी कैसी हैं, वो आप वेरिएशंस बनाने सीखें। फर्दर जब डिटेल में जाएंगे मैं आपको डिटेल सारी समझाऊंगा। असाइनमेंट के ठीक लिए कोई सर। शीट दी, असाइनमेंट के लिए शीट दी जाएगी या वैसे ही मैं एक्सेल पे हम आपको उसी तरह वेरिएशन बना रहे हैं? मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करता हूँ ये वाला, ठीक है, और आपने उस पर बनानी है। कहाँ गया टेम्पलेट, ये रहा। ठीक है, आपने इस पे बनानी है और कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक बनानी है, D कॉलम तक, ABCD आपने 4 कॉलम फिल करने हैं। ठीक है, वेरिएशंस के अकॉर्डिंग। सर मोबाइल में टेम्पलेट्स कौन सा करें सॉफ्टवेयर वो बता दें। MS एक्सेल कर लें, MS ऑफिस करें, उसमें एक्सेल भी आ जाएगा, वर्ड भी आ जाएगा, बेस्ट है। सर कौन सा? वरना एक्सेल MS ऑफिस कर लें, उसमें एक्सेल भी होगा वर्ड भी होगा। अदरवाइज MS एक्सेल कर लें, वो बेस्ट है। फ्री ट्रायल अच्छा, बेस पे आप कर कल लें। की क्लास में आपने जो कोड बताया था लंदन का, तो वो क्या कहलाता है? वो पोस्ट कोड कहलाता है। ठीक है सर वो जो पोस्ट, आपने बताया था, अगर सेम साइज और सेम कलर हो तो उसकी किस तरह पेरेंट वगैरह होगी, वो जरा बताना सर। मैं कह रहा हूँ सेम साइज सेम कलर नहीं कह रहा, एक ही साइज है एक ही कलर है तो उसमें सिर्फ हाँ, एक एक ही ही आ साइज। जाएगा। उसमें पेरेंट और चाइल्ड का तो फर्क ही नहीं आएगा, बस एक ही चीज है तो उसके एक ही का टाइटल बना देंगे। ठीक है, बस सर एक ही का साइजेस और सिंपल। कलर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो बस फिर वो वैसे ही होगा ना, स्ट्रक्चर उसका टाइटल जैसे स्ट्रक्चर हमने पढ़ा उसी तरह से बनाएंगे ना उसको। हाँ फिर उस तरह सिंपल जिस तरह मैंने आपको टाइटल का स्ट्रक्चर दिखाया है, समझाया, सेम उसी तरह बना देंगे बस, और उसमें सर कोई ये वेरिएशन वाला झंझट नहीं होगा। जस्ट एग्जांपल बताना सर एक। यहाँ पे एग्जांपल देखें, सिंपल यहाँ पे मैं एक हाईलाइट करूंगा, उससे देखिएगा। मेरे पास लेट्स सपोज सिंपल क्या है, ब्लैक है हेलमेट ये वाला, ठीक है, सिर्फ ब्लैक कलर में है। तो मैं क्या करूंगा, बाकी सब छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं बनाऊंगा। सिंपल यहाँ पे कैटेगरी में हेलमेट लिखूंगा, ये SKU बनाऊंगा, ब्रांड लिखूंगा, और फर्दर यहाँ पे टाइटल बना दूंगा। और टाइटल क्या बनाऊंगा, ये वाला गैलेक्सी प्लेस इट हेलमेट, और एंड पे स्मॉल और ब्लैक, जो मेरे पास कलर अवेलेबल है बस वो लिख दूंगा, और कुछ भी नहीं बनाऊंगा, सिंपल ये लिख दूंगा बस, इस तरह। तो ये फिर हमारा पेरेंट कहलाएगा सर।
इसमें पेरेंट वाला सीन ही नहीं आएगा ना, बस एक ही प्रोडक्ट है वो कर दिया। पेरेंट वहां आता है जहाँ पे आपके पास वेरिएशंस हो, अलग कलर हो, अलग साइज हो। जहाँ पे कोई साइज नहीं है, डिफरेंट कोई कलर नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो बस सिंपल एक ही लगा देंगे आप। सर ये अपने टेम्पलेट शुरू से जरा शो करवाइएगा। अच्छा सर, अगर मिसाल है हमारे पास प्रोडक्ट कोई चेयर है या कोई ऐसी कोई प्लास्टिक की चीज है, तो उसका जो ना फीड प्रोडक्ट टाइप प्लास्टिक आएगा? नहीं, उसका प्रोडक्ट टाइप, अब लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट टाइप है, लेट्स सपोज वाटर बोतल आप कर रही हैं, तो उसके क्या कैटेगरी आ सकती है? किचन एंड आउटडोर आ सकती है, ठीक है, किचन का प्रोडक्ट भी है, आउटडोर का प्रोडक्ट भी है, इस तरह का। ये उसके मटेरियल नहीं लिखना कि वो किससे बना है आपने, ठीक है, ठीक है, मटेरियल आपने नहीं लिखना, उसकी कैटेगरी लिखनी है कि वो उसका यूज क्या है, बेसिकली वो किस मकसद के लिए, किचन और आउटडोर्स के लिए यूज होती है वाटर बोतल, तो वो लिख देंगे, ठीक है। अच्छा सर, जैसे अगर चेयर है तो आउटडोर्स लिख देंगे? आउटडोर लिख दें, हाउस एंड होम एंड आउटडोर, सिंपल होम लिख दें, ठीक है। चलें क्लास एंड करते हैं, टाइम अच्छा खासा हो गया। जिसका जो क्वेश्चन है ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहाँ टीचर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।